साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का भूमिका वाले चैप्टर से पीवाईक्यू का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो स्टेफन हेल्स का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो ए का सी हो जाएगा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो सारे के सारे लोग मार देंगे ईस्ट, जो बिल्कुल गलत है। तो इडली और डोसा सूक्ष्म जीव बनता है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस से। दूध से दही बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से, लैब बैक्टीरिया से। ठीक। अच्छा, दूध से दही बनने में किस विटामिन का मात्रा पाया जाता है? तो विटामिन B12 की मात्रा पाया जाता है जब दूध से दही बनता है, तो अरेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, सॉरी। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो किसी भी लिक्विड को जब 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके जब ठंडा किया जाता है, उसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो एक आपका सी हो जाएगा आंसर। व्यूरी का संबंध किससे है? तो व्यूरी का संबंध क्या है? सेक्रोमाइसिटी सेरिवेरिस से है। ठीक है। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम का नाम है जाइमेज। इनवर्टिवेज बहुत लोग टिक मार देते हैं, जो गलत दिया है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोस्ट्रिडियम का संश्लेषण रोकता है? क्लोस्ट्रिडियम को संश्लेषण कर रोकने वाला जो है स्ट्रेटिन नामक फंजाई है। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया का कार्य करने का क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफोमाइकोस का जब खोज हो रहा था, उस कंडीशन में पेनिसिलियम का खोज हुआ था। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैसे जीवाणु के समूह जो फुफुंदी के तत्वों में जुड़कर जाल जैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स हम लोग पढ़ाए थे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट में। वाहित मॉड्यूल में पढ़ाया था आपको फ्लॉक्स क्या होता है। ठीक है जी। चलिए, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक होता है। तो पानी में ई कोलाई का जब अधिक मात्रा में पड़ जाता है, तो वाहित मल जल प्रदूषण के बारे में बताया गया था वहां पर। ठीक है जी। अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किसकी मात्रा में मापने लगाया जाता है? तो बीओडी को मापने के लिए ऑक्सीजन की खपत की मात्रा दिखाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बायोगैस से, कि बायोगैस में कौन सा गैस होता है? तो CH4 होता है, मीथेन गैस होता है भाई। गोबर गैस प्लांट को किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस मिथेनोबैसिलस बैक्टीरिया से गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो मीथेन का सोर्स क्या है? धान का खेत है, दीमक है, और पशुओं के गोबर में होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निमेटोड तंबाकू के पौधों के जड़ में संक्रमित करता है? तो तंबाकू के पौधे को संक्रमित करने वाला जो क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मेलिबेडियम। जो निमेटोड है, इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, बीटी बैसिलस thuringiensis द्वारा कौन सा प्रोटीन का स्त्राव होता है? तो यह देखिए, क्रायोप्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जैविक खाद, कौन सा जैविक खाद नहीं है? तो एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम ओजुला है, बैसिलस thuringiensis बीटी का पार्ट होता है जी। ठीक है जी। ये इससे क्रायोप्रोटीन बनता है। नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक कहलाते हैं? तो नील हरित शैवाल जो, याद रखिएगा, चावल के खेती में चावल के जो जड़ में उनमें रखकर ये उसके तल क्षेत्र को बढ़ाते हैं और वहां बढ़ाया जाता है उर्वरक क्षमता। ठीक है जी। मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता है नील हरित शैवाल को, BGA को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, किस गैर फली पौधे के जड़ में पिंड जैसा जैविक खाद मिलता है? तो यहाँ पर पिंड का मतलब होता है ट्यूमर पार्ट में होता है। तो उसमें हो जाएगा आपका फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या करता है कि उसके फली में क्या करता है कि एक निमेटोइड बनाता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं नोडुलर पार्ट बनाता है जी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा है? जैविक खाद है। भूमि की उर्वरता शक्ति को परिभाषित करने वाला किसी को हम लोग क्या होते हैं? जैविक खाद। क्या होते हैं जी? जैविक खाद। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है। दलहनी पौधे के जड़ में पिंड कौन से जीवाणु बनाता है? राइजोबियम बनाता है। इन निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो राइजोबियम होता है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेंकिया क्या है? फ्रेंकिया एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है, जैविक उर्वरक होता है। कवक मूलन का एक सजीव से बनता है। कवक किसको पाया जाता है जी? कवक, और जो देखिए, कवक जो होता है, इसको बोलते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में क्या होता है? कवक तथा पौधे के बीच, जड़ के बीच संबंध होता है। ठीक है जी। एजोला सहजीव के संबंध होता है, एजोला एनाबिना के साथ होता रहता है संबंध। ठीक है। नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोग है? तो चावल के लिए। चावल के लिए नील हरित शैवाल का
उपयोग किया गया था। ठीक है जी। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।